हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। क्या आप ये जानते हो कि आज प्रेजेंट टाइम पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा होने पर भी आज हर जगह मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? वेल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 22% पॉपुलेशन ओनली मुस्लिम कम्युनिटी का और 28% पॉपुलेशन में बाकी अदर रिलीजन आते हैं। मतलब इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम नहीं है। लेट्स सी कि 22% मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को कभी हिजाब को लेकर, कभी नमाज को लेकर एंड अदर बहुत सारी रीजन की वजह से मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी पॉपुलेशन होने के बाद भी ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पाते? क्या मुस्लिम कम्युनिटी का ये बड़ा पॉपुलेशन नंबर ओनली नंबर ही है? क्या ये सभी मुस्लिम एक दूसरे से बहुत ही अलग है जिसकी वजह से आपस में एकता नहीं? क्या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही टुकड़ों में टूटी हुई है जिसका फायदा उठाकर लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं? वेल, एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी होने के बाद भी ये लोग एंटी मुस्लिम्स के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते? तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं इस टॉपिक को काफी डिटेल के साथ फाइंड किया हूँ, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको पता लगेगा कि कुछ मौलवियों की वजह से मुसलमान आज टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ इसे शेयर भी करें जिससे ये फायदा होगा कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक जा पाएगा। हमारे देश इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 22% पॉपुलेशन ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन। हाँ, ये 22% पॉपुलेशन कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन शायद आपको यह बात भी अच्छे से पता होगा कि आज प्रेजेंट टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी कितने ज्यादा फिरकों में बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस एंड एक्स्ट्रा। वेल, इन सभी फिरके के मुसलमानों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन कुछ मौलवी जो बयान करते हैं ऐसे लोगों की वजह से इन फिरकों के बीच काफी दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने यहाँ पर खुले वर्ड में मौलवी को टारगेट किया। अब आप मेरी इस बात को लेकर निगेटिव मत सोचना, आप आगे वीडियो में खुद समझ जाओगे और आप खुद ऐसे मौलवी को गलत कहोगे। अब इस कंप्लीट मामले को समझने के लिए हम थोड़ा पास्ट में, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इस दुनिया के अंदर मुसलमान तो थे, लेकिन अभी तक इस्लाम इस दुनिया में इंटर नहीं हुआ और तभी अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर इस्लाम की शुरुआत कराने के लिए हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर इंटर करते हैं और फिर हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को बहुत ही तेजी के साथ फैलाना शुरू करते हैं। एंड उस टाइम जो लोग इस्लाम को अपना रहे थे वो ओनली फॉर मुसलमान थे। मतलब उस टाइम कोई भी फिरके नहीं थे, ना कोई वहाबी था, ना कोई देवबंदी था, ओनली फॉर मुसलमान। इस्लाम के होली बुक कुरान पाक जिसने सिर्फ एक ही नाम दिया है, मुसलमान। अफसोस एक टाइम वो भी आता है जब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम ट्रैवल के बाद एक वो भी टाइम आता है जो पहली बार इमाम को लेकर दो फिरके बढ़ते हैं। पहला मुस्लिम, सेकंड शिया। फिर धीरे धीरे टाइम बीता गया, फिर वही मुसलमान जो ओनली मुसलमान हुआ करते थे वही मुस्लिम, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी जैसे फिरकों में बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कि अभी तक मुसलमानों के ओनली फिरके बढ़े थे, मुसलमानों में अभी भी एकता थी। लेकिन अफसोस कुछ ऐसे मौलवी इस दुनिया में एंट्री लेते हैं जो आपस में मुसलमानों के फिरकों में दरारें डालना शुरू कर देते हैं। एंड ये टाइम भी आ जाता है जब बरेलवी देवबंदी को गलत कहते हैं एंड बरेलवी वहाबी को गलत कहते हैं एंड एक फिरका दूसरे फिरकों को गलत कहने लगते हैं। और आज ये टाइम आ गया है जहाँ पर कुछ ऐसी जगह या फिर कुछ ऐसे बरेलवी है जो देवबंदी से सलाम करना भी गलत समझते हैं। शुरुआत में खुले वर्ड में बोला था कि कुछ मौलवी जो आपस में मुसलमानों के बीच दरारें डाल रहे। अब आप खुद समझ जाओगे कि मैंने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किए थे। सो मेरी पहली वीडियो की देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेश सुभान है। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे, जन्नत में जाए। जमीन वो कुत्ता, वो बहरूपिया मौलवी जो 8 दिन पहले अभी उसके बेटे का इंतकाल हुआ। नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद न देना गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद न करना गुनाह है, गीबत गुनाह है, झूठ गुनाह है, मगर ये वो गुनाह नहीं जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए। मगर देवबंदियों, वहाबियों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, ताल्लुक बनाना, ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है। मैं मौलाना के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन मैं ये बात खुले वर्ड में बोल रहा हूँ कि ऐसे मौलाना ही जो आपस में मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ, एक और बात जो शायद मैं छोड़ रहा हूँ
कि इन मौलाना ने तारिक जमील को एक्सपोज किया, लेकिन फिर भी मैं तारिक जमील की वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया, लेकिन मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें तारिक जमील साहब फिरके के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे एक वीडियो के लिए मिली जो आप खुद देखो। ये कहता मैं बरेलवी हूँ, ये कहता मैं सल्फी हूँ, ये कहता मैं आले हदीस हूँ, ये कहता मैं वहाबी हूँ। ये क्या तारुफ है? कुरान में अल्लाह ने हमारा क्या नाम रखा है? मुसलमान। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल। मुसलमान का भाई है तो सलाम नहीं करते, मोहब्बत से रहो। देवबंदी बरेलवी बन के मत। अब मेरी बात समझ नहीं आती कि जो लोग ऐसे मौलानों का बयान सुन रहे होते हैं, क्या उनके अंदर माइंड नहीं होता है और वो खुद सोच नहीं पाते हैं कि ये गलत बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है? हाँ, वो खुद से सोच नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन, और शायद इसी वजह से ऐसे लोगों का ज्यादा माइंड इंक्रीज नहीं हुआ है जिससे वो समझ सके क्या गलत है और ये क्या सही है। एंड ऐसे मौलाना के चलते मुसलमानों के बीच कितनी ज्यादा दरारें बढ़ती जा रही हैं। एक वो टाइम था जब इस्लामी सल्तनत हमारे देश इंडिया के अंदर थी, और आज ये टाइम आ गया है कि वही देश इंडिया के अंदर हम मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। वेल, इंडिया के अंदर टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 22% है, लेकिन शायद ये बात आपको नहीं पता होगा कि यही 22% मुस्लिम पॉपुलेशन कितने टुकड़े में बढ़ चुके हैं, और शायद इसी वजह से आज हम मुस्लिम ट्रोल किए जाते हैं। इस एपिसोड को एंड करने से पहले मेरी पहली रिक्वेस्ट कि आप इल्म के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और अगर आप में दिमाग है और ऐसे बयान आपके सामने आते हैं जिससे आपको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, तो उसे आप ट्रोल करना शुरू कर दो। ऐसे आप बताओ, ऐसे मौलानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपका ये कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। फिलहाल सब्सक्राइब कर देना।